Guys, Ravichandran Ashwin is now officially retired from international cricket. This will be my last day as an Indian cricketer in all formats as at the international level. और गाइस ऋषभ पंत जिसको हम स्टम्प्स के पीछे से कम ऑन ऐश बोलते हुए सुनते थे, वो जब मजा आता था अब हम नहीं एंजॉय कर पाएंगे। देखा जाए तो अश्विन अन्ना सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है भाई, बंदा चेस प्लेयर, यूट्यूबर, साइंटिस्ट और साथ साथ में आईसीसी लॉ बुक का रूलर भी है भाई। बिल्कुल डेफिनेटली, पर उनकी कंट्रीब्यूशन जो इंडिया के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है भाई, माइंड ब्लोइंग है। टॉप नॉच परफॉर्मेंस थी। देखा जाए तो उनके लेवल पे पहुंचना किसी स्पिनर के लिए लगता नहीं आने वाली जनरेशन में कोई कर पाए। सही बात। अगर हम उनके करियर के हाइलाइट्स की तरफ ध्यान दें तो डेब्यू में उन्होंने 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1 सेंचुरी मारी और 9 विकेट्स भी ली हैं। और तो और इसके साथ अश्विन फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर हैं टू रीच 100, 200, 300, 400 एंड 500 विकेट्स। ये दिखाता है उनकी कंसिस्टेंसी टेस्ट मैचेस को लेकर। इसके साथ साथ हमारे एज सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है जिन्होंने 537 विकेट्स लिए, नेक्स्ट टू अनिल कुंबले। और तो और जिसमें 37 5 विकेट हॉल हैं भाई। 5 विकेट हॉल का मतलब होता है इक्वल्स टू सेंचुरी। तो भाई मतलब अब इस तरीके से बैट्समैन के नजरिए से देखा जाए तो भाई बहुत बड़े सेंचुरी है नहीं। ही इज अ नाइटमेयर फॉर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। उन्होंने 268 टाइम्स आउट करा है। और तो और मोस्ट सीरीज ऑफ प्लेयर्स भी मिले हैं उन्हें 11, जो कि मुरलीधरन के साथ टाई होता है। ही हैज अ बेस्ट स्ट्राइक रेट फॉर अ स्पिनर व्हिच इज 50.27, यानी कि वो हर 50वीं बॉल पे विकेट निकाल कर देते। भाई इसका मतलब वो कितने ओजी है कि 2010 से उन्होंने इंडिया में एक भी मैच मिस नहीं किया है। बट डेफिनेटली इस बार इंडिया जरूर उन्हें मिस करने वाली है टेस्ट मैच में। अब ये तो उनके करियर की थी कुछ मेजर हाइलाइट्स। अब अगर हम बात करें उनके आइकॉनिक मोमेंट्स के बारे में, नवीन भाई तेरे हिसाब से आइकॉनिक मूवमेंट क्या रहा होगा? भाई अर्ली स्टेज की बात करें तो 2013 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। भाई मैच एकदम इंग्लैंड के फेवर में था पूरा यार, बहुत टफ था। लेकिन भाई जो जेम्स ट्रेडवेल, जब वो लास्ट बॉल की अगर पर्टिकुलर बात करें, लास्ट ओवर की हम बात कर सकते हैं, तो भाई अश्विन ने जो ओवर डाला है उस टाइम पे प्रेशर सिचुएशन से निकाला ना भाई, कहीं ना कहीं MS धोनी की कैप्टनसी की भी बात होती है। उस टाइम पे उन्होंने भी सही गाइड करा। बट लेकिन जो ऐश ने अपना उस टाइम पे दिमाग लगाया, जब एक बॉल पे 6 चाहिए थे तो भाई 150 करोड़ लोग डरे पड़े थे उस टाइम। हाँ और क्या, सबकी एकदम फटी पड़ी थी कि भाई कुछ भी जो कि टफ तो था डेफिनेटली, क्योंकि टेल एंडर खेल रहे थे, बट वो कोशिश घुमाते ही है, लप्पा ही घुमाते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं वहां से जो उन्होंने लास्ट बॉल डालने से पहले पॉज लिया, पता नहीं भगवान को याद करा क्या उन्होंने दिमाग में बॉल बनाई, अच्छा डाला था। जो लास्ट बॉल डाली थी, जो टर्न होकर के मिली है, मतलब भाई बैट्समैन तो जेम्स ट्रेडवेल तो कुछ समझ ही नहीं पाया। और उसके बाद खुशी देखी थी पीछे MS धोनी की, भाई सेलिब्रेशन था वो बहुत भयंकर था। तो वो वाला तो कहीं ना कहीं माइंड से जाता ही नहीं है कि अश्विन की बजाय अगर और कोई स्पिनर होता ना तो माइट भी टफ चांसेस होते। बट अश्विन ने जो वो पर्टिकुलर बॉल डाला ना भाई, उससे मिस आउट करना तो आइकॉनिक मोमेंट कहूंगा, काउंट करेंगे। भाई ना जो तू बता तेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट अश्विन का मोमेंट। भाई 2022 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये तो हम सबने विटनेस किया है, सबने देखा है भाई, पावरफुल। कोहली ने तो वहां से मैच हमें जिताया ही, बट वो जो लास्ट पॉइंट पे अश्विन ने आकर के प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया, माइंडसेट सच में वो सबसे इम्पोर्टेंट था भाई। उस टाइम पे जो दिनेश कार्तिक भी था, दिनेश कार्तिक की विकेट गिरी वो भाई काफी वैसा था कि यार क्यों थोड़ा रुक सकते थे या कुछ समथिंग, बट वो आउट हो गए चलो। पर उसके बाद जो डर था कि भाई 1 बॉल 2 रन और उसके बाद वो वाइड आना, पर उसके बाद सिर्फ वाइड नहीं आई, उन्होंने चौका भी मारा था। वो काइंड ऑफ चौका ही था, वो निकाल दिया था प्लेयर के ऊपर से और वहां से हम मैच जीते भाई। उससे उस पर्टिकुलर मैच से ही समझ में आता कामनेस भाई, हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो भी इतने प्रेशर सिचुएशन में। हाँ, कि 1 बॉल पे 2 रन चाहिए तो हर बैट्समैन कहीं ना कहीं बैट लगाने जाता। यार बंदा प्रेशर में भी होता, डर जाता है कि उसने तो बैटिंग कर दी और मैं अभी आया हूँ, मुझे पहली बॉल फेस करनी है। कहीं ना कहीं विराट कोहली का भी प्रेशर था कि भाई विराट कोहली ने 82 मार दिया, हाँ। अगर यहाँ से मैच हारते हैं तो भाई बहुत बुरी लूज होती भाई। हाँ, और कहीं ना कहीं विराट कोहली भी इस चीज में हर्ट होता ही, बुरा लगता है, पूरे नेशन को बुरा लगता है, दिवाली खराब हो जाती है अपनी उस टाइम पे। लेकिन भाई उस टाइम पे जो अश्विन ने लीव करा ना पूरा एंड तक बॉल को जो देखा भाई, वो मतलब वो देखा है जब हम गली क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे करके वाइड डालते हैं भाई, वही सेम प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा, उन्हें पता था वाइड आ गई है, चल भाई सामने बॉलर पे प्रेशर डाला और वो वाइड निकली और 1 पे 1 तो फिर प्रेशर कम हो गया था और फिर तो हमने मैच। और इसके अलावा कहीं ना कहीं हम अगर मेजर परफॉर्मेंस हनुमा विहारी के साथ मिस आउट नहीं कर सकते। जो आई थी सिडनी टेस्ट में भाई, अब देखो काउंट करो वो सीरीज हम 2-1 से जीते थे, अगर वो ड्रॉ ना होता
और ऑस्ट्रेलिया जीत जाती तो हम 2-1 से हार जाते भाई। जो वो बोले परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्रूशियल परफॉर्मेंसेस में से जो बोले उन्होंने अपने शरीर पे खाई हैं, जो टिम पेन वहां पे लगे पड़े थे भाई बातें बनाने, परेशान तो भाई देख वो करते स्लेजिंग तो पूरी भयंकर तरीके से कर रहा था टिम पेन। Just like we want to get you to India, that will be your last series. बट लेकिन वहाँ पे अश्विन ऐश ने हमारे बोल दिया था कि कम टू इंडिया, तुम्हारी लास्ट सीरीज होगी भाई। और भाई वो प्रूवन भी हो गया, इंडिया आ ही नहीं पाया वो, पहले उसके साथ पहले लास्ट सीरीज होगी भाई। हाँ, लेकिन वहाँ पे भी जो हनुमा विहारी के साथ अटूट पार्टनरशिप लगी थी ना, ये चीजें मेजर मानते हैं कि ये बहुत मेजर और आइकॉनिक मोमेंट्स हैं अश्विन जो उन्होंने, जहाँ पे वो दिखाते हैं कि देखो मैं कितना काम हूँ और मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी अच्छी है, मुझे पता है कब क्या करना। भाई काम इतना बंदा रहता है ना, बॉल से भी उसने जहाँ पर जरूरत होती है, जब हम टाइम था जब, और भाई मैं तो वो देख जब वो नॉन स्ट्राइकर को डरा देते हैं आकर के, भाई नॉन स्ट्राइकर डरता है कि यार ये आ गया भाई, आउट ही ना करते। हाँ, नॉन स्ट्राइकर का तो अलग ही आदत है भाई। एक बंदा जो भाई अपनी बॉलिंग से स्ट्राइकर का तो निकाल ही दे, और तो भाई नॉन स्ट्राइकर भी डर के रहे। एरन फिंच ने भाई वो एक बार एक विकेट ली थी, उसके बाद से वो पीछे खड़ा होता था, नॉन स्ट्राइकर कोई भी हो। विराट कोहली भी जब था तब भी आईपीएल में पीछे ही हो रहा था। एरन फिंच ने स्पेशली उनके लिए स्टोरी भी मेंशन करी थी कुछ कि वो पता नहीं आरसीबी की टीम से थे, तो अश्विन ने रन आउट से छोड़ दिया था, तो स्पेशली वो पिक लगाई थी। वो पिक लगाई थी, थैंक यू फॉर नॉट, उस दिन मेरे को रन आउट नहीं करा उसके लिए। तो भाई मतलब कहीं ना कहीं सबने, वो एक फनी जेस्चर था आई थिंक, सबने कांग्रेचुलेट करा। आज अश्विन ने जो है अपना वो भी डाला है, एक फोटो डाली है कि करियर की स्टार्टिंग में उन्होंने कॉल हिस्ट्री दिखाई है अपनी, जिसमें सचिन तेंदुलकर से उन्हें और उन्होंने भाई कितने डिलाइटली ये बात बोली है कि अगर मेरे को आज से 25 साल पहले ये बात कोई कहता तो मैं हंसता बहुत, ठीक है, और नहीं मैं शौक हो जाता। उनका ये था कि मैं शौक हो जाता, बट आज वो देख करके मतलब वो जो है सिनेरियो, सचिन तेंदुलकर और कपिल देव डूइंग दिस, दो एपिक लेजेंड बंदों ने कॉल करके उन्हें। अच्छा तूने कॉल लिस्ट नोटिस करी? मैंने तो पूरी पढ़ी थी भाई, पापा का फोन आया हुआ था, सबका वो तो आना ही था, लेकिन सब चीजें तो थोड़ी फनी चीजें जरूर मेजर था कि भाई सचिन तेंदुलकर कपिल देव दोनों लेजेंड ने उसको भाई विश करा रिटायरमेंट के लिए। तो ये अपने आप में ही दिखाता है, ये अपने आप में ही दिखाता है कि अश्विन ने कंट्री के लिए क्या करा है, और भाई वो कितने बड़े लेजेंड स्पिनर है हमारे लिए। 2014 से लेकर 2019 तक जब टीम इंडिया ने टेस्ट में पीक करा, विराट कोहली कैप्टन थे, तो उनके अंडर रविचंद्रन अश्विन ने जो काम किया है, वो विराट कोहली भी उसकी अहमियत को जानते हैं। भाई डोमिनेंस दिखाई है उन्होंने स्पिन के मामले में, वो और उनको हम मिस नहीं कर सकते जडेजा, उनके जडेजा भाई बेस्ट फ्रेंड डेफिनेटली, स्पिन डुओ भाई। रविंद्र जडेजा और अश्विन ने मिला करके जो होम टेस्ट में डोमिनेट किया है भाई, भयंकर। उन दोनों की प्रेजेंस, वैसे कोशिश तो कुलचा ने भी की थी, बट स्टिल वो जो डोमिनेंट इन्होंने किया, डोमिनेट करके दिखाया, वो उनके लेवल का थोड़ा सा नहीं हो पाया, क्योंकि दे आर रियल ओजीज भाई, रियल ओजीज, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जडेजा गैंगस्टर्स भाई, वो दोनों आते हैं और भाई ये ले यार ऑल गन्स इन करके काम करते हैं। हाँ भाई, जो परफॉर्मेंस वो देते थे ना। हाँ, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जडेजा मिस करने वाले हैं, जडेजा के लिए तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है एक तरीके से। दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। जब वो फील्ड पे उतरते थे तो भाई पता होता था कि एक साइड से मैं लगाऊंगा, दूसरी साइड से तू लगाएगा, तो और उसके बाद वो प्लान भी करते थे कि यार तू उसको ये डाल, मैं इसको ऐसे फंसाऊंगा और फिर ऐसे विकेट लेंगे। तो कहीं ना कहीं जडेजा भी अब अकेले पड़ जाएंगे डेफिनेटली। बेशक नया बॉलर आएगा, बट स्टिल वो जो बॉन्ड है, वो जो कनेक्शन है, जो वो समझ जाते हैं ना एक दूसरे की बात, वो थोड़ा मुश्किल हो गया। रोहित विराट वाला ही सीन हो गया ना, कि जैसे एक दूसरे को वो समझते हैं। अब कोई यंगस्टर आएगा तो टाइम तो कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा भाई, बिल्कुल पॉइंट है। इसके बाद अगर हम बात कर ले भाई फेयरवेल की, एक नो फेयरवेल फॉर अश्विन, इससे हम दोनों तो डिसअपॉइंट है ही, बहुत ज्यादा साथ में शायद सारे इंडियन क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं सब डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि यार जैसा मर्जी प्लेयर हो, मैं कह रहा हूँ वो तो लेजेंड है अश्विन, लेकिन अगर लेजेंड भी ना हो तो एट द एंड सब फेयरवेल टेस्ट तो डिजर्व करते हैं डेफिनेटली। और सचिन जैसा फेयरवेल जो था, मैं चाहता हूँ कि भाई हर एक प्लेयर को मिलना ही चाहिए। सचिन तेंदुलकर को बहुत अच्छा फेयरवेल मिला था और सब डिजर्व करते हैं। कहीं ना कहीं अब पता नहीं इसमें जो बीसीसीआई का लेना देना है, मैनेजमेंट का लेना देना, या अश्विन की अपनी मर्जी थी, पर्सनल रीजन भी हो सकता है एट द एंड, ठीक है, जो मर्जी है। बट लेकिन यार कहीं ना कहीं अब जब आगे 2 मैच भी आएंगे एमसीजी के और सिडनी के, तो वहां पे स्पिनर्स की पिच होने वाली है, तो कहीं ना कहीं अश्विन के लिए बढ़िया ही रहता। अब पता नहीं अंदर ही में क्या जो है बीसीसीआई और मैनेजमेंट और अश्विन के बीच में रहा है,
वी डोंट नो क्या है, बट एट द एंड उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है एंड इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग है। हाँ, कहीं ना कहीं हम दोनों के अकॉर्डिंग जो है वो फेयरवेल टेस्ट डिजर्व करते थे। उन्होंने जो टीम इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन दिया, और सब शॉक्ड थे भाई, सब शॉक्ड थे जब उनको पता लगा भाई बीच में छोड़ के जा रहे हैं। इतना मतलब गोटेड बंदा भाई, जस्ट उसने सडन बस पोस्ट में भाई मतलब रिटायरमेंट अनाउंस धोनी वाला किया कि घर जाकर के मैसेज डाल दिया अब नहीं आ रहा। हाँ, तो अनएक्सेप्टेबल था वो। वैसा सीन था। फिर वो जब चले गए तो उनके इवन उनके फादर ने भी बोला कि मैं भी शॉक था कि वो छोड़े हैं। सभी शॉक थे। हाँ, तो पता नहीं क्या हो गया। ये चीज तो भाई डेफिनेटली हुई अचानक से उनका प्लान। अब ये तो हम अंदर की बात कोई भी नहीं जानता, बट आप बताओ गाइस आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बात पे कि उनका खुद का रीजन हो सकता है या माइट बी, देखो फेयरवेल टेस्ट तो वो डिजर्व करते थे। आपका इस सारे टॉपिक पे क्या कहना है? तो गाइस ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारी ये सारी कॉन्वर्सेशन वो भी सुन सके। और तो और अगर अभी तक चैनल पे नए और सब्सक्राइब नहीं करा, लाल वाला बटन नहीं दबाया, जाओ जल्दी जाके दबा दो ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस और देख सको।